सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी हम जिस प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं वह कर रहे हैं कक्षा 12वीं की जो पीयूष प्रवाह है, उस पीयूष प्रवाह के पाठ राजस्थान के गौरव। इसके अंतर्गत हमने हमारे जो राजस्थान के गौरव अर्थात जिस पर हमको गर्व है, इन दो महान विभूतियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। उनमें से देवनारायण जी और देवनारायण जी के बाद में बाबा रामदेव। आज हम शेष जो पाठ्यक्रम में शामिल हमारे जो पूजनीय संत जिन पर हमको गर्व है, ऐसी महानतम विभूतियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं संत जम्बेश्वर जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो संत जम्बेश्वर, देखिए बालकों, प्रकृति के हमारे लिए हमेशा से ही पूजनीय रही है और प्रकृति के देवता के रूप में, प्रकृति के रक्षक, इन सब रूपों में जानते हैं संत जम्बेश्वर को। संत जम्बेश्वर को लोग जाम्बोजी भी कहते हैं। तो जाम्बोजी भी, इनको एक नाम लोग इस प्रकार जाम्बोजी भी के नाम से भी जानते हैं। इस महानतम संत का जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ और पीपासर नागौर, पीपासर जो क्षेत्र है नागौर में, वहां पर इनका जन्म हुआ। देखिए सबसे बड़ी विशेषता कि माता पिता के निधन के बाद जो भी संपत्ति थी इनके पास, उस सारी संपत्ति को इन्होंने दान दे दी और खुद क्या करने लगे, सामाजिक कार्यों में लीन हो गए। इनको संपत्ति के प्रति, धन दौलत के प्रति कोई लोभ मोह नहीं था। सारी संपत्ति को दान करके और खुद सामाजिक उत्थान में लग गए। और समरातल धोरा एक स्थान है, वहां पर जाकर के इन्होंने अपना मुकाम बनाया, अर्थात एक जहां तपस्या का स्थान वहां पर बनाया। वहीं पर इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। तपस्या या कर्मस्थली कुछ ही मान सकते। तो इन्होंने कुल समाज को जो है कुल 29 नियम बताए और 29 नियमों का जो पालन करने वाले हैं वो सब कहलाए विष्णोई, अर्थात 20 + 9। इस कारण से वो विष्णोई कहलाए, अर्थात इनके जो अनुयायी है वो सब विष्णोई कहलाते हैं। एक दूसरी बात, बड़े से बड़े विधर्मी लोग, उनको भी सही मार्ग पर लाने का कार्य इन्होंने जीवन में कई बार किया। सिकंदर लोदी जिसको उन्होंने गो हत्या न करने के लिए बाध्य कर दिया, न करने के लिए राजी कर दिया। और बीकानेर के लालासर ग्राम में, अर्थात ऐसे तो कई श्रेष्ठ कार्य तो उन्होंने किए और जीवन में हमेशा उन्होंने समाज के और देश हित के लिए जो भी श्रेष्ठ कार्य थे, जो भी करने थे, वो उन्होंने सब किए। अब इनके बीकानेर में लालासर एक गांव है, वहां पर इन्होंने समाधि ले ली। समाधि लेने के बाद में ऐसा नहीं है कि नियम और सिद्धांत कम हो गए हो। समाधि लेने के बाद भी जब खेजरली ग्राम, जानते होंगे आप, प्रसिद्ध है, जोधपुर शहर का, जोधपुर जिले का एक ग्राम है। यहाँ पर जोधपुर के शासक ने क्या किया एक बार कि जोधपुर शासक ने राजकार्य के लिए खेजरली वृक्षों को काटने का आदेश दे दिया। सैनिक खेजरली ग्राम में पहुंच गए। खेजरली ग्राम में सैनिक जब पहुंचे तो वहां की जो एक नारी थी, महिला इमरती देवी, उसको जब इस बात का पता लगा तो वह अपने परिवार और गांव के कुछ लोगों के साथ उस स्थान पर पहुंची और वहां पर सैनिकों से उन्होंने यह कार्य अर्थात वृक्ष नहीं काटने के लिए कहा। लेकिन सैनिक राजमद में दुष्ट थे, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और पेड़ काटने का निर्णय ले लिया। तो इस पर इमरता देवी ने जो कहा सभी अपने ग्रामवासियों को कि अगर सिर कट जाने के बाद भी अगर वृक्ष बचते हैं तो भी कोई महंगा सौदा नहीं है, तो भी सस्ता जान। ऐसा सोच करके वह पहले खुद इमरती देवी एक वृक्ष के पास में खड़ी हो गई, फिर उसके पति और परिवार के सदस्य वो सब खड़े हो गए। धीरे धीरे गांव के सब लोग एक एक वृक्ष के पास
खड़े हो गए और जो राजकीय सैनिक थे, जो राजमद में लीन हो रहे थे, उन सैनिकों ने कुछ नहीं देखा और एक एक करके और सभी जो 363 लोग हैं, उस प्रकार इमरता देवी के साथ साथ उन 363 लोगों का भी बलिदान उस स्थान पर हो गया। इसलिए आज भी उस स्थान को लोग भूलते नहीं है। और यही नहीं, आज वहाँ के लोगों की मान्यता है, ये संत जंबेश्वर जी की कृपा है कि आज भी उन गांव में खेजड़ली के वृक्ष नहीं काटे जाते हैं और काले हिरण नहीं मारे जाते हैं। ये संत जंबेश्वर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आगे जो दूसरे हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे वह है पूज्य गोविंद गुरु। तो इसमें ये एक बात जरूर ध्यान रखना बालकों कि गोविंद गुरु है, ये गुरु गोविंद नहीं है। गुरु गोविंद होते ही दूसरी तरफ ध्यान चला जाएगा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु है। और यहाँ पर जिनकी बात कर रहे हैं हम वह है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु की यह विशेषता थी कि संत तो थे ही, इसके साथ साथ पूजनीय भी थे और पूजने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने सक्रिय भाग लिया। ऐसी महानतम विभूति का जन्म 20 दिसंबर 1858 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? बंजारा परिवार में। सामान्य परिवार, बंजारा परिवार जो घुमंतु जातियों का परिवार है, उस परिवार में जन्म हुआ डूंगरपुर के बसिया गांव में। अब घुमंतु परिवार में जन्म लिया तो घूमते हुए पूरे क्षेत्र को बारीकी से जाना समझा और एक गांव के ही एक शिव मंदिर के पुजारी है, उन्होंने इनको संस्कार दिए। उनके संस्कारों का ही परिणाम है कि इन्होंने गांव में समाज सुधार का कार्य करना प्रारंभ किया। अब समाज सुधार में कौन कौन से कार्य किए इन्होंने, कि इन्होंने बताए, क्योंकि जो आदिवासी है, भील है, जनजाति है, उनके लोगों को बताया कि आप जिस तरीके के रह रहे हो उस तरीके की प्रवृत्ति आपको त्यागनी होगी और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना होगा और स्वच्छता इत्यादि का सबका ध्यान रखना होगा। ऐसे कुछ नियम बताए उन्होंने कि पहला काम है स्वच्छता अपनाओ। इसके पश्चात भजन सत्संग, इसके भी महत्व पर बल दिया। बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित भी किया, मेहनत करने पर बल दिया और ये कहा चोरी नहीं करना चाहिए, मद्यपान अर्थात नशा नहीं करना चाहिए, आपसी विवाद मत करो। आपसी विवाद में उलझ के रह गए तो हमको जो है दूसरे हमारा शोषण कर लेंगे। एक बेगार नहीं करना, किसी के सामने बेगार अर्थात एक तरह से गुलाम बन करके नहीं रहना है और विदेशी वस्तुओं का हमेशा बहिष्कार करना है तथा स्वधर्म पर दृढ़ रहना। ऐसे कुछ नियम उन्होंने बताए और निश्चित रूप से इन नियमों के बताने के बाद में गोविंद क्या बन गए? गोविंद गुरु बन गए। इसके बाद 1903 से इन्होंने संप सभा की जो स्थापना की, उस संप सभा की जो बैठक है, सभा है, 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पर प्रारंभ हुई। वहां से हर वर्ष प्रतिवर्ष वो मानगढ़ की पहाड़ी पर इस सभा सम्मेलन होना निश्चित किया गया। क्रम चल रहा था। इसी प्रकार 1913 में भी मानगढ़ की पहाड़ी पर यह सभा चल रही थी। इसी समय कर्नल शटल को जब पता लगा कि निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, तो उन्होंने इस आंदोलन को रोकने के लिए वहां पर पहुंचे और उनके आदेश पर, कर्नल शटल के आदेश पर सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसका परिणाम क्या हुआ? 1500 लोगों का बलिदान वहीं पर हो गया। और 1500 लोगों का बलिदान होने के साथ साथ एक बात और है कि ये जो घटना है, ये जलियांवाला बाग कांड जो घटना है, उससे भी पहले की घटना है और उससे बड़ी घटना है। 1500 लोग मरे इसमें, इसलिए उससे बड़ी घटना ये मानी जाती है। और फिर इसका परिणाम क्या हुआ? एक गोली गोविंद गुरु के पैर में भी लगी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाने के पश्चात उस फांसी की सजा को काले पानी में बदला गया, काले पानी की सजा बदले गए। फिर काले पानी की सजा को
उम्र कैद में बदला गया। धीरे धीरे उनके आचरण और व्यवहार को देखते हुए उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और इस प्रकार गोविंद गुरु जेल से रिहा होने के पश्चात उनका 30 अक्टूबर 1931 को 30 अक्टूबर 1931 को इनका निधन हो गया। तो ऐसी महानतम विभूति थी पूज्य गोविंद गुरु। ठीक है, अगले हैं अंतिम इस पाठ के महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल महाराजा है, राजा है, तो इन पर हमको गर्व क्यों है उसकी भी जानकारी आप प्राप्त कीजिए। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1907 में इनके ननियाल कामर में हुआ। अब यहाँ पर इनकी माता का नाम रानी देवकी तथा पिता का नाम बदन सिंह था और इनकी योग्यता और क्षमता के बल पर राजा बदन सिंह ने इनको अपने राज्य का युवराज घोषित किया। युवराज रहते हुए इन्होंने 1931 में मेवाड़ के जो दावर जंग है उनको पराजित किया। इसके अलावा 1731 में मेवाड़ के दावर जंग को पराजित किया और 1745 में अलीगढ़ के नवाब से युद्ध किया और 1750 में दिल्ली के बादशाह मीर बख्शी सलावत खां का जब आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण में उन्होंने उनके राज्य पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के पश्चात राजा सूरजमल उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सिंह झपट्टा मारते हुए वहीं उनकी छावनी पर झपट्टा मारते हुए उनको पराजित कर दिया और उनको जो शर्तें मानने के लिए मजबूर कर दिया संधि के लिए। और शर्तें क्या रखी गई? वो शर्तें निश्चित रूप से उनकी धार्मिक और राष्ट्रीय भावना को प्रकट करती है कि शर्तें रखी गई कि एक तो कोई भी मुगल सैनिक पीपल के वृक्ष नहीं काटेगा, पीपल के वृक्ष नहीं काटेगा और किसी देवालय या मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये शर्तों ने उनको ये धार्मिक और राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण किया और 7 जून 1956 को उन्हें विधिवत रूप से राजा बनाया गया और उन्होंने एक तरह से प्रण कर लिया शिवाजी के समान कि मैं संपूर्ण भारत को यवनों से मुगलों से मुक्त कराऊंगा और उसके लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष प्रारंभ किए और आगरा को यवनों से लगभग मुक्त करा दिया। आगरा के पश्चात सोचा कि अब दिल्ली को भी मुक्त कराना है। इसी बीच हिंडन नदी को पार करते हुए जब जा रहे थे तो पार करते समय अचानक रुएले सैनिकों द्वारा उन पर प्राणघातक हमला कर दिया गया और जिसका परिणाम स्वरूप उनका निधन 25 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ। तो ये हमने विभिन्न प्रकार के जो हमको गर्व करने योग्य हमारे शासक संत है, हमारी राजस्थान की तपोभूमि पर जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे संतों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और निश्चित रूप से उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इस तपोभूमि में जन्म लिया है। तो आशा करता हूँ आपके ये पाठ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स है अपने पास, उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।